भारत नेपाल सीमा पर बड़ी चौकसी। आयुक्त और आईजी ने किया रूपीडीहा का निरीक्षण। गोंडा बहराइच 10 सितंबर 2025 नेपाल में उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील और आईजी अमित पाठक ने भारत नेपाल सीमा स्थित रूपीडीहा का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को संयुक्त पेट्रोलिंग के निर्देश दिए और सीमा पर सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। आयुक्त और आईजी ने निर्देश दिया कि सीमा पर चौकसी और सतर्कता बनाए रखें और संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग की जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि सीमा पर आने वाले किसी भी नागरिक को कोई असुविधा न हो। आयुक्त और आईजी ने एसएसबी मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में निरंतर पेट्रोलिंग की जाए और कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न न होने पाए और कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने पर आयुक्त और आईजी ने संतोष व्यक्त किया और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को पूरी सतर्कता और चौकसी बरतने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, कमांडेंट एसएसबी, अपर जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये कहना कि लाल लश्कर के साथ या किसी पूर्वाग्रह के साथ आए हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है। जी। यहाँ पर स्थितियाँ सीमा पर बिल्कुल सामान्य है और जो 3 सीमावर्ती जनपद हैं बहराइच, श्रावस्ती और बलराम, इसमें स्थिति सामान्य है और चूँकि लोगों का आवागमन बॉर्डर के दोनों तरफ होता रहता है, कोई असामान्य घटनाक्रम तो नहीं हो रहा है। इसका जायजा लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। फिलहाल सर बॉर्डर पर जो है आवागमन रोका गया है, तो ये कब तक उम्मीद किया जा रहा है, कब तक? देखिए, इसके बारे में सशस्त्र सीमा बल के स्तर से अधिकृत जानकारी दी जा सकती है और वही लोगों से। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। 3 दिन से ही लगातार अलर्ट पर थे और हम लोगों को जो सूचनाएं मिल रही थी उसके हिसाब से हम लोगों ने व्यापक पुलिस प्रबंध कर लिए थे। और ये कल की ही बात नहीं है, 3 दिन से हम लोगों की जॉइंट पेट्रोलिंग, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हमारी एसएसबी है, उनके साथ समन्वय, उनके साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों से वार्तालाप करते हुए जो भी हमारे पास इनपुट्स आ रहे थे उसमें जिला पुलिस की तरफ से एक्स्ट्रा फोर्स दे करके हम लोग लगातार पेट्रोलिंग और सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। फिलहाल स्थिति यहाँ पर पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है जिससे कोई अभी परेशानी हो रही हो और जो भी इवेंट्स है वो नेपाल के अंदर है। भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। जो यहाँ पर आ रहे हैं और भारत में प्रवेश करना चाह रहे हैं उनको हम तुरंत फैसिलिटेट कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरीके से चौकसी और विजिल और अलर्टनेस के साथ यहाँ पर बॉर्डर पर हमारी टीमें और एक्स्ट्रा फोर्स मौजूद है। यही नहीं, बहराइच ही नहीं, आसपास के भी जितने जनपद हैं उन सभी में भी यही स्थिति है। लगातार हमारे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, डीएमएसपी स्तर के अधिकारी यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने भी स्थितियाँ देखी हैं, फोन पे बात करी है, सब ठीक है। सर, कल प्रदर्शनकारी बिल्कुल गेट तक पहुँच गए थे, लेकिन जो भी प्रदर्शन था वो भारतीय सीमा से नहीं था, ना ही नो मैंस लैंड में, वो पूरी तरीके से नेपाल। सर, नेपाल की जेलों को तोड़कर वहाँ जो बंदी थे भगाए गए हैं, उनमें बहराइच के भी कई बंदी पकड़े गए हैं। रात में भी चूंकि सीमा खुली हुई है उस पर घुसपैठ और ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए निगरानी कर रहे हैं। जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जैसे बॉर्डर पे ये चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट के अलावा जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हमारी पेट्रोलिंग चल रही है। सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम है और लगातार अभिसूचना का आदान प्रदान चल रहा है। जो कैदी हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही हैं, तो हम लोग अलर्टनेस रखे हुए हैं, इस प्रकार की किसी भी घटना को होने से रोका जाए। अब तक कितने लोग पकड़े गए हैं सर, कैदी जो भाग के आए यहाँ? देखिए, अभी हम लोग जो भी लोग यहाँ से एक्सचेंज में आ रहे हैं, नेपाल के लोग इधर से उधर जाना चाह रहे हैं, भारतीय लोग उधर से इधर आना है, तो उसके वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है जिसको एसएसबी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो एसएसबी अपनी पूरी उसके साथ अपना फुल स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर वो वेरिफिकेशन कर रही है और इसमें हम लोग जो है उनको और हेल्प कर रहे हैं। हम लोग अतिरिक्त मैन पावर दे रहे हैं। एक्स्ट्रा हम लोगों ने बैरियर्स भी बनाए हैं जो अगर यहाँ से फिल्ट्रेशन के बाद भी अगर हमको कहीं चेकिंग की ज़रूरत पड़ जाए और किसी भी तरीके का कोई जाम न लगने पाए या भीड़ ना, जैसा आप देख रहे हैं इस समय भी कोई भीड़ नहीं है यहाँ पे, जितने लोग आना चाह रहे हैं सुगमता से उनको वेरिफिकेशन के बाद हम लोग अलाउ करते हैं। क्या लगता है नेपाल के अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई कि कब तक सामान्य? वो एक अलग विषय है जिस पे अभी यहाँ पर नहीं टिप्पणी की जा सकती है। हम चाहते हैं क्योंकि पड़ोसी मुल्क है हमारा, एकदम हमारा लगातार लोगों का आना जाना है वहाँ से, व्यापारिक से लेकर हर तरह का संबंध है, तो जल्दी वहाँ हालात शांतिपूर्ण हो जाए, ऐसी हमारी कामना है।